प्रिय बच्चों, आज सुबह की सभी बच्चों को मेरे तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह से मैं आपको गुड मॉर्निंग देना चाहता हूँ। हाँ, तो हमने पिछली कक्षा में आपको 3 पाठ करा दिए हैं। भूगोल के कितने पाठ करा दिए हैं? 3 पाठ करा दिए हैं, जिसमें पहला पाठ में आपका थे तारे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और नहीं था, सॉरी, पहले पाठ में हमने आपको पढ़ाया था तारा, ठीक है, तारा पढ़ाया था, आकाश गंगा पुंज पढ़ाए थे, और आपका जो भी ग्रह उपग्रह ये सब बारे में बताया था। दूसरे बारे में हमने आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरे वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था भूगोल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और भूगोल के पार्ट तीसरे में पढ़ाया था हमने आपको, क्या पढ़ाया था? चंद्रमा की कलाएं, यानी चंद्रमा किस तरह धीरे धीरे अपने रूप बदलता है, कब आधा हो जाता है, कब पूरा हो जाता है, कब छोटा हो जाता है, कब गायब हो जाता है। इन्हीं के बारे में मैंने आपको तुम्हें कल बताया था। ठीक, आज मैं आपको पाठ चौथा पढ़ाऊंगा भूगोल का, जिसमें आपको मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊंगा। के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको तारे के बारे में बता दूं। तारा तो मैंने उस दिन बता दिया था कि तारा एकमात्र तारा जो है वो सूर्य है। तो सूर्य में कितने प्रकार के जो परत होती हैं, लेयर होती हैं, वो कितनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य में क्या क्या होता है। ठीक, तो सूर्य में सबसे पहले होता है आपकी कोर। सूर्य आपके 6 भागों में बटा होता है। किस प्रकार? जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम कोर बोलते हैं, और उसके जस्ट बाहर की जो लेयर होती है उसको हम विक्रम मेखला बोलते हैं, जिसको हम रेडिएटिव जोन बोलते हैं। तीसरी आपकी जो लेयर होती है वो होती है आपकी संवहनीय मेखला, जिसको हम कनेक्टिव जोन बोलते हैं। चौथी आपकी होती है प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। पांचवा होता है आपका बर्ड मंडल, जिसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। छठवां आपका होता है कोरोना मंडल, जिसको हम कोरोना स्फीयर बोलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है जो कोर होती है, वो जो सूर्य की जो कोर होती है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाई जाती है गामा किरणें। कौन सी किरणें पाई जाती हैं? गामा किरणें पाई जाती है, जो कि बहुत ही घातक होती है, मानव के शरीर के लिए बहुत ही घातक होती है। तो सूर्य की जो कोर होती है, कोर में कौन सी किरणें पाई जाती हैं? गामा किरणें पाई जाती हैं। कौन सी किरणें? गामा किरणें। जब एक काफी समय वर्ष बीत जाते हैं तो ये जो बाहर की जो आपकी विक्रम मेखला है, इसमें आपस में वो गामा किरणें वो कैसी होती है? टकराती रहती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये अचानक थक जाती, मतलब कमजोर हो जाती है। जब ये कमजोर हो जाती तो यही गामा किरणें किस किरणों में बदल जाती? विक्रम मेखला में एक्स किरणों में बदल जाती। किसमें बदल जाती है? एक्स किरणों में बदल जाती है। कई वर्षों तक ये गामा किरणें कोर में टकराती रहती हैं, और धीरे धीरे ये क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। इनकी जो क्षमता होती, शक्ति होती, वो क्षीण हो जाती है। और जब क्षीण हो जाती है तो यही कह रहे, जब ये कमजोर हो जाती है तो यही कोर से निकलकर जब विक्रम मेखला में आती हैं तो यही किरणें क्या पड़ जाती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं, और यही किरणें गामा किरणें किरणों में बदल जाती हैं, एक्स किरणों में बदल जाती हैं। फिर यहाँ भी कई वर्षों तक आपस में टकराती रहती है, और टकराने के बाद, काफी समय तक टकराने के बाद ये भी अपनी ऊर्जा क्षीण कर देती है, और शक्ति को भी क्या कर देती हैं? क्षीण कर देती हैं। और ये जब संवहनीय मेखला में प्रवेश करती हैं तब ये एक्स किरणें फोटोन कण में बदल जाती हैं। किसमें बदल जाती हैं? फोटोन कण में बदल जाती हैं। ठीक, तो ये मैं आपके तारा मतलब सूर्य की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। तारा मतलब तारा के जीवन चक्र या उसकी उत्पत्ति, अर्थात सूर्य का जीवन चक्र या उसका मैं उत्पत्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ही मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताऊंगा। पहले सूर्य के बारे में समझ लें। तो मैंने कहा कि जो कोर होती है, कोर में गामा किरणें होती है, कई वर्षों तक कोर में टकराती उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जब ये विक्रम मेखला में आती हैं तो यही गामा किरणें एक्स किरणों में बदल जाती हैं। फिर
विकर्ण मेखला में भी एक्स किरणें कई वर्षों तक टकराती हैं और उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, फिर ये संबंधीय मेखला में प्रवेश करती हैं और एक फोटोन कण में बदल जाती हैं। इसके संबंधीय मेखला के बाद होता है आपका प्रकाश मंडल। क्या होता है? प्रकाश मंडल, जहां से प्रकाश आता है। तो संबंधीय मेखला के बाद आता है प्रकाश मंडल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के बाद आता है वर्णमंडल, जिसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और क्रोमोस्फीयर के बाद आता है आपका कोरोना मंडल। क्या आता है? कोरोना मंडल। इस प्रकार से हमारी सूर्य की 6 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 6 परतों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमारे सूर्य की उत्पत्ति होती है और सूर्य में ही हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। ये ध्यान रखना है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको एक सूर्य का उदाहरण लेकर एक मैंने यहाँ पर दीपक बनाया है। क्या बनाया है? दीपक बनाया हुआ है, जिससे मैं आपको सूर्य के बारे में समझा सकूं। जिस प्रकार एक दीपक होता है, तो दीपक में आपने देखा होगा जब वो जलता है तो जो अंदर की जो लेयर होती है, जो सबसे बीच का अंदर जो लेयर होती है वो सबसे तेज जलती है, वो सबसे ज्यादा लाल, एकदम लाल जलती हुई प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? लाल जलती हुई प्रतीत होती है। जो लाल एकदम जलती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको? फोटोस्फीयर। और जब एकदम पीले के बाद थोड़ी थोड़ी नीली में बदल जाती है, नीली कलर में बदल जाती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर अर्थात वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोलते हैं। और जो सबसे ज्यादा चमकता है उसको हम फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। अब क्रोमो के बाद आती है, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे जलती है और जलने के बाद कभी कभी दीपक क्या होता है, अगर उसमें तेल या कुछ पानी थोड़ा भी पड़ जाए तो उसमें चिड़चिड़ा पड़ता है। कैसे होता है? चिटर चिटर बोलता है और मतलब तिलका देने लगता है ना, चिंगारी देने लगता है। जब भी चिंगारी टाइप का निकलने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना मंडल। क्या कहते हैं उसको हम? कोरोना मंडल। इसी प्रकार हमने दीपक का मतलब सूर्य का उदाहरण बताने के लिए हमने एक दीपक को लिया है, दीपक से समझाने की कोशिश की है, आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार सूर्य का भी कार्य होता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा चमकता है वो फोटोस्फीयर होता है, प्रकाश मंडल होता है, और जहाँ पर थोड़ी थोड़ी नीली टाइप की ज्वाला होती है वहां पर क्रोमोस्फीयर होता है। और जब वो एकदम चटचटाता है, चिंगारी देने लगता है, अगर कुछ पे कोई पानी आनी थोड़ा गिर जाए तो चटचटाता है, जब चटचटाता है तो वही क्या हो जाता है तुम्हारा? वो हो जाता है आपका कोरोना मंडल। ठीक, तो ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको जरूर इसकी सूर्य की उत्पत्ति के बारे में आपको जरूर समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के बारे में आप सुने, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये सुने कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच, किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या हो जाता है? हाँ, तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाह रहा था कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। मैंने आपको सूर्य की उत्पत्ति के बारे में बता दिया है। अब आप सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आपस संबंध को बताना चाहूँगा। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा एक सीधी रेखा पर या ठीक मध्य में होता है तो चंद्रमा की छाया, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के उस भाग से सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और पृथ्वी के उस भाग से सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तब इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तब हम इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बार और समझो, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा एक सीधी रेखा पर या ठीक मध्य में होता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के उस भाग से सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, अब सूर्य ग्रहण कहते
कहते हैं। सबसे पहले मेरी बात ये समझो, पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, उसे हम, मतलब पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, यहाँ पर ये आपको रेड कलर दिख रहा है ना, लाल कलर दिख रहा है ना, लाल रंग, यही वाली छाया को बात कर रहा हूँ मैं। तो चंद्रमा की छाया पड़ती है, यानी पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, उसको हम पिर छाया या अम्बरा कहते हैं। कहते हैं। इस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? इस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जबकि इसके चारों ओर यहाँ पर जो आपको नीला नीला दिख रहा है ना, ए और ए क्या दिख रहा है? नीला नीला। यहाँ पर ये आपको नीला नीला दिख रहा है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। जबकि चारों ओर आंशिक रूप से प्रकाश क्या होता है? पहुंचता रहता है, या आंशिक रूप से अंधेरा रहता है, तब हम इसको पेनम्बरा या उपछाया कहते हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं? पेनम्बरा या उपछाया कहते हैं। इस स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। आंशिक का मतलब थोड़ा दिखाई देने वाला, पूर्ण का मतलब बिल्कुल दिखाई ना देने वाला। ठीक। और पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, उसके एकदम विपरीत एक बिंदु होता है। पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, उसके एकदम विपरीत एक बिंदु होता है, जिसको हम प्रतिछाया या प्रतिअंबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिछाया या प्रतिअंबरा कहते हैं। ठीक। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पेनम्बरा अर्थात उपछाया, प्रतिछाया या अम्बरा और प्रतिछाया या प्रतिअंबरा 3 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। 1, 2, 3 प्रकार का होता है, जिसको हम पहले को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, दूसरे को हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, तीसरे को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण ऐसी स्थिति में होता है, यानी वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो। क्या हो? अधिक दूरी पर हो। एक बार ध्यान से सुनो, वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो, अर्थात अपभू की स्थिति हो, उसे हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक। इसके बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिकतम 8 मिनट तक का भी हो सकता है, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण 3 से 4 घंटे का हो सकता है। आंशिक सूर्य ग्रहण 3 से 4 घंटे तक का भी हो सकता है। अब एक बार और ध्यान से, ये आपका सूर्य ग्रहण हो गया, तो एक बार सूर्य ग्रहण के बारे में सुन लीजिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के उस भाग से सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, उसे हम प्रतिछाया या अम्बरा के नाम से जानते हैं। इस स्थिति को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जबकि इसके चारों ओर आंशिक प्रकाश पहुंचता रहता है या आंशिक अंधेरा रहता है, तो इसे हम पेनम्बरा या उपछाया के नाम से जानते हैं। और तब
आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है उसके एकदम विपरीत एक बिंदु होता है जिसको हम प्रतिछाया या प्रतिअंबरा के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पेलम्बरा प्रतिछाया और प्रतिछाया 3 भागों में बट जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो अर्थात अपभू की स्थिति हो, तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण तब इस स्थिति को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिकतम 8 मिनट तक का हो सकता है, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण अधिकतम 3 से 4 घंटे तक का हो सकता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने तक का? 7.5 मिनट से 8 मिनट तक का हो सकता है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको सूर्य ग्रहण पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में भी आप समझें। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक सीधी रेखा पर आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है। तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता है जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक बार और समझो, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक सीधी रेखा पर आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तब इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्र ग्रहण समाप्ति हो जाती है, जब चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो जाती है तो चंद्रमा एक पूरे वृत्त में दिखाई देने लगता है जिसको हम चंद्र ग्रहण की रात्रि अथवा पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। ठीक, एक बार और समझ लीजिएगा चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है तो चंद्रमा एक वृत्त के रूप में दिखाई देने लगता है। चंद्रमा क्या होने लगता है? एक वृत्त के रूप में दिखाई देने लगता है। तब हम इसे चंद्र ग्रहण की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको सूर्य की उत्पत्ति या उसका जीवन चक्र और सूर्य ग्रहण क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा और चंद्र ग्रहण क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बच्चों एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी पूछ लेना, लेकिन आप जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे सुनना, देखो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या को होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा, ध्यान से सुनो, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है?
अमावस्या को होता है, जबकि जबकि चंद्र ग्रहण जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सुनना ध्यान से, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ठीक, पूर्णिमा को होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है। मेरी बात को समझो, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि पूर्णिमा और अमावस्या को ही ग्रहण होते हो। ठीक, क्योंकि पृथ्वी का जो तल है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के तल से 5 से 6 डिग्री झुका हुआ है। ये जो आपके पृथ्वी है, तो जो आपकी चंद्रमा है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के तल से चंद्रमा 5 से 6 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण पड़े, लेकिन इतना आवश्यक है कि जब ग्रहण पड़ेंगे तो केवल और केवल कब पड़ेंगे? अमावस्या और पूर्णिमा को। अमावस्या को पड़ता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को पड़ता है चंद्र ग्रहण। ठीक, तो ये ध्यान देना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अमावस्या है तो ग्रहण हो, पूर्णिमा है तो ग्रहण हो, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी का जो तल है वो चंद्रमा से क्या है, मतलब चंद्रमा का जो तल है वो पृथ्वी से 5 से 6 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। ये ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात एक और सुन लीजिएगा कि सूर्य एक वर्ष में, सबसे बड़ी बात और सुन लीजिएगा कि एक वर्ष में ग्रहण 7 से 8 बार पड़ता है। मतलब एक वर्ष में जो ग्रहण होते हैं वो 7 से 8 बार पड़ते हैं, जिसमें से 4 से 5 सूर्य ग्रहण होते हैं, जिसमें से 4 से 5 सूर्य ग्रहण होते हैं, और जबकि 3 से 4 चंद्र ग्रहण होते हैं। समझ में आया होगा? एक वर्ष में 6 से 8 ग्रहण होते हैं, जिसमें 4 से 5 सूर्य ग्रहण होते हैं और 3 से 4 चंद्र ग्रहण होते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता दे रहा हूं कि प्रत्येक अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, मतलब सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण पड़े, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के तल से 5 से 6 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, और एक वर्ष में ग्रहण 7 से 8 बार पड़ता है, जिसमें से सूर्य ग्रहण 4 से 5 बार पड़ता है और चंद्र ग्रहण 3 से 4 बार पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज को आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, और एक बार फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। एक बार मैं रिवाइज और करा दे रहा हूं, एक बार आपको पुनः इसका स्मरण करा दे रहा हूं, जिससे आपको याद ना भूल पाए, याद करे रहें। ठीक है, तो एक बार और जल्दी बता दे रहा हूं, तो आप सुने ध्यान से। मैंने कहा था पृथ्वी जो सूर्य होता है, सूर्य में एक होती है कोर, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वाला के रूप में आग की तरह जलता है, वो होती है कोर में होती है गामा किरणें। जब ये गामा किरणें विकर्ण मेखला से टकराती हैं तो इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे ये एक्स किरणों में बदल जाती हैं। फिर यही एक्स किरणें विकर्ण मेखला में
टकराती हैं और धीरे धीरे इनकी भी शक्ति क्षीण हो जाती है और ये संबंधीय मेखला में पहुंच जाती हैं, अर्थात कनेक्टिव जोन में पहुंच जाती हैं और ये फोटोन कण में बदल जाती हैं। इसके बाद आपका आता है प्रकाश मंडल, जिसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्णमंडल, जिसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और सबसे अंत में आता है आपका कोरोना मंडल। कोरोना मतलब आज का जो कोरोना चल रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोरोना अलग होता है, वो कोरोना ही अलग है। तो कोरोना मंडल है, ये स्फीयर है, ठीक है। तो कोरोना मंडल इसकी 6 लेयर होती है और इसको मैंने सूर्य की उत्पत्ति या उसका जीवन चक्र के उदाहरण के रूप में मैंने एक दीपक को बताया था, जिसमें सबसे ज्यादा रेड कलर की ज्वाला जलती है, वो होता है आपका प्रकाश मंडल। और जो नीली नीली ज्वाला रहती है बगल में किनारे में, वो होती है आपकी क्रोमोस्फीयर अर्थात वर्णमंडल। और जब उसमें किसी प्रकार का पानी यानी वाटर गिर जाता है तो वो अचानक मतलब चिंगारी छोड़ने लगता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना मंडल, ठीक है। तब उसको हम कहते हैं कोरोना मंडल। तो ये मैंने आपको पुनः एक बार समझा दिया। अब सूर्य ग्रहण एक बार और समझ लीजिएगा। सूर्य ग्रहण क्या होता है, ठीक है। तो सूर्य में क्या होता है, पहले कोर होती है, कोर के बाद आपकी विकर्ण मेखला होती है, ठीक है। विकर्ण मेखला के बाद संवहनीय मेखला होती है, संवहनीय मेखला के बाद प्रकाश मंडल होता है, प्रकाश मंडल के बाद वर्णमंडल होता है, वर्णमंडल के बाद आपका कोरोना मंडल होता है। तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के उस भाग से सूर्य दिखाई नहीं देता है, और पृथ्वी के उस भाग से सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तब इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है उसको हम फिर छाया या अम्बरा के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है। कैसा पड़ता है, और इस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, जबकि इसके चारों ओर आंशिक रूप से, ये इसकी क्या है, चारों ओर आंशिक रूप से प्रकाश पहुंचता रहता है या आंशिक रूप से अंधेरा रहता है, जिसे हम पेनम्बरा या उपछाया के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है उसके एकदम विपरीत एक बिंदु होता है, जिसको हम प्रति छाया या प्रति अम्बरा कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, पेनम्बरा, प्रछाया या और प्रतिछाया 3 भागों में बट जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण 3 भागों में विभाजित होता है या 3 प्रकार का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है, वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से, मतलब सूर्य ग्रहण के समय वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो, अर्थात अपभू की स्थिति हो, उसको हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक। पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिकतम 8 मिनट तक का हो सकता है, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण 3 से 4 घंटे तक का भी हो सकता है। समझ में आया होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिकतम 8 मिनट का हो सकता है, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण 3 से 4 घंटे तक का हो सकता है। ठीक। तो ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण। अब समझिएगा आप चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक सीधी रेखा पर हो और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती हो, जिससे चंद्रमा
पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है, तब हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? तब हम इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर फिर क्या होता है कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर जब चंद्रमा एक पूर्ण वृत्त के रूप में क्या होने लगता है? दिखाई देने लगता है। तब इस स्थिति में क्या होता है? जब चंद्रमा एक पूरे वृत्त में दिखाई देने लगता है, तब इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण क्या कहते हैं? तब हम इस स्थिति को चंद्र ग्रहण की रात्रि अथवा पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको चंद्र ग्रहण भी समझ में आ गया होगा। अब एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो भी सुन लीजिएगा कि प्रत्येक अमावस्या को हमेशा अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, जबकि पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण हो, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के तल से 5 से 6 डिग्री क्या है? झुका हुआ है। यानी एक वर्ष में 7 से 8 ग्रहण पड़ते हैं, जिसमें से 4 से 5 सूर्य ग्रहण पड़ते हैं और 3 से 4 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। यही मैंने आपको 3 बार बता दिया है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको ये बात समझ में नहीं आई है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, और जो भी परेशानी दिक्कत हो वो जरूर बताइए, और मैं इसकी आपको PDF भी बनाकर भेज दूंगा। उसको भी आप रीड कर लें, मतलब उसको भी पढ़ लें, जिससे आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाए। और आपको जो समझ में ना आए उसको भी पूछ लेना। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, जिससे आप समझ जाए और आप समझ गए होंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जरूर समझे होंगे और अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश करें। और जो भी समझ में ना आए तो आप जरूर मेरे बेल आइकन को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे आशा करता हूं जरूर समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करें। मेरे सभी बच्चों से यही विनम्र निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो भी समझ में ना आए मुझसे जरूर पूछें। और आपकी मैं भविष्य की कामना करता हूं कि आप भी अच्छे टीचरों, अध्यापकों की तरह आप भी एक अच्छे बच्चे बने, यही मैं आपसे कामना करता हूं। और आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। आपने मुझको जो अपना बहुमूल्य समय दिया है उसका मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप पढ़ते रहिएगा और इसी प्रकार खुश बने रहिएगा, खेलते रहिएगा। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।